वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। तो अल्कीन के नोमेनक्लेचर के कुछ रूल हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज पेरेंट चेन एंड द नेम विद ANE। यानी आपने गिवन कंपाउंड में वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। जैसे कि आपके सामने एक कंपाउंड है, इसमें एक ये चेन है कि आप ये चेन यू सिलेक्ट करें, लेकिन इस चेन के अंदर कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। और फिर नंबर 2 रूल है कि आपने नंबर इस तरह देना है चेन को कि दोनों कार्बन एटम को नंबर मिले। और याद रखना, नंबर उस साइड से देना है जिस साइड से डबल बॉन्ड, यानी जिस एंड से डबल बॉन्ड करीब हो। जैसे अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड वाली कार्बन को 4th नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर हम इस एंड से नंबरिंग शुरू करें तो 1 और 2 डबल बॉन्ड वाली कार्बन को 2nd नंबर मिल रहा है। तो हम इस एंड से शुरू करेंगे, 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम की चेन है। तो जैसे पहले रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, उसका नंबर, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो नंबर क्या है 3 और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं तो ये क्या होगा नॉर्मल प्रोपाइल। और 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल कंपाउंड है, लेकिन उससे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है और जो यानी वो पोजीशन देनी है जो जिस कार्बन को कम नंबर मिला हुआ है। ये देखिए 2 और 3 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो आपने पोजीशन कौन सी कार्बन वाली बतानी है, कार्बन नंबर 2 वाली। तो यहाँ लिखेंगे 2 और कितने कार्बन पर मुश्तमिल चेन है, 6 कार्बन पर, तो हेक्सीन। सेकंड रूल है, मैंने इसी में पढ़ा भी दिया है कि नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। आपने चेन को ऐसे नंबर देने हैं कि डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन एटम को नंबर मिले। जैसे ये देखें कि इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड था तो दोनों को नंबर मिला है, एक को कार्बन नंबर 2 और एक को 3 नंबर मिला। ठीक है, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, कि आपने इस तरह नंबर देना है चेन को कि दोनों कार्बन एटम को नंबर मिले। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये लॉन्गेस्ट चेन है जो हम सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके 2 एंड होते हैं ना, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ठीक है, इस एंड से शुरू करें तो 1 2 3, ये डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। फर्स्ट वाली कार्बन को जो नंबर है ना वो डबल बॉन्ड का काउंट करना है। ठीक है, 4 5 और 6, लेकिन अगर इधर से हम नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 4 नंबर मिलता कार्बन को, तो हमने इस एंड से नंबरिंग शुरू की है। अब इसके बाद इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। कौन से नंबर पे है, कार्बन नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लिखेंगे 5 और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है और डबल बॉन्ड की पोजीशन उस नंबर से देनी है जो कम नंबर हो। अब ये डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान, तो जो पोजीशन हम देंगे किसकी देंगे, 2 की, तो लिखेंगे 2 और ये इस 2 से पता चल रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन पे है हेक्सीन, ENE बता रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है और कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे। तीसरा रूल है डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ कार्बन एटम। जैसे ऊपर आपको बता रही हूँ नाम देते हुए कंपाउंड का कि आपने जो फर्स्ट कार्बन एटम होगा उसका नंबर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करें, करनी भी इधर से नंबरिंग शुरू है क्योंकि इधर से जो डबल बॉन्ड है इसको ज़्यादा नंबर मिल रहा है, 1 2 और 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से करें तो 1 नंबर मिल रहा है। ये देखें 1 और इस वाली कार्बन को 2, इस वाली को 3 और ये 4। तो जब हम इसको नेम देने लगेंगे तो हमने पहली कार्बन, ये 1 वाले की पोजीशन बताएंगे, 1 और कितने कार्बन पर मुश्तमिल चेन है, 4 पर, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और इन से पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड है और कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद इस कंपाउंड को देखें 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या लिखेंगे, उन्होंने कहा है कि डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड
बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ कार्बन एटम। तो फर्स्ट एटम ये है ना कार्बन एटम का, इसे लिखेंगे 1। और कितने कार्बन एटम है? 5। तो पेंटीन ENE से पता चल रहा है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और 1 से पता चल रहा है कि जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 है उसके दरमियान है, क्योंकि हमने पहली कार्बन एटम का नंबर लिखना है, दूसरी का नहीं लिखना। फोर्थ रूल है इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्सिट्यूएंट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। तो वो हम कर रहे हैं, वो हमने अल्केन के नोमेनक्लेचर में भी सीखा था कि हमने सब्सिट्यूएंट को वो नंबर देना है। अब इधर से नंबरिंग करेंगे और इधर से करेंगे, दो यहाँ पे हैं साइड्स 1 2। इधर से अगर शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। अगर इधर से शुरू करते हैं 1 2 तो इधर से भी डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हम इधर से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ चलो सब्सिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। और ये जो रूल है ये कह रहे हैं इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्सिट्यूएंट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच। कि आपने सब्सिट्यूएंट की पोजीशन उस कार्बन एटम के साथ बतानी है जिसके साथ वो अटैच है। अब कार्बन नंबर 2 के साथ है तो हम लिखेंगे 2 और सब्सिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, और ये क्या बनेगा? मिथाइल 2 मिथाइल। और कौन सी कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है? 2 और 3 पे, लेकिन हम नाम लिखते हुए जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन 2 वाली है ना, तो इसको लिखेंगे 2 लिखेंगे और कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसी तरह ये कंपाउंड है, इसमें हमने ये चेन सेलेक्ट करनी है। और अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? उस एंड से नंबरिंग देनी है जिस एंड से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हम इस एंड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5। उसके बाद सब्सिट्यूएंट जो हैं देखेंगे, एक ये सब्सिट्यूएंट है, एक ये है और एक ये है, तीनों एक जैसे सब्सिट्यूएंट हैं। तो हम इनके नंबर एक साथ लिख लेंगे 2। उसके बाद कौन सी कार्बन पे सब्सिट्यूएंट है? 5 पे, और दूसरा भी 5 पे है, और तीनों एक जैसे हैं तो क्या लिखेंगे? ट्राई। और ये नंबरिंग एक साथ लिखनी भी तभी है जब एक जैसे सब्सिट्यूएंट मौजूद हों। 2 5 5 ट्राई मिथाइल। और जो चेन है वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है? नहीं, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे कौन सी है। 2 कार्बन पर एटम पे है तो 2 लिखेंगे, और उसके बाद चेन जो है वो 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है तो हेक्सीन। हेक्सीन, हेग से पता चल रहा है कि 6 कार्बन एटम है, और ENE से पता चल रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पे। लास्ट रूल है कि अगर पेरेंट चेन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रखती हो तो आपने उसे किस तरह नाम देना है। इफ़ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड दे आर अल्काडाइन। तो हम क्या लिखेंगे? अल्काडाइन। डाइन बता रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड है। डाई का मतलब 2, और इन से पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह 3 डबल बॉन्ड हो तो आप अल्का ट्राइन लिखेंगे, और इसी तरह अगर 4 हों तो वो सोन यानी टेट्रा अल्का टेट्राइन। ठीक है, नीचे कंपाउंड दिया गया, इसको नंबरिंग देते हैं। अब इस साइड से, इस एंड से नंबरिंग करें या इस एंड से, तो दोनों एंड से सब्सिट्यूएंट को दोनों एंड से डबल बॉन्ड को एक जैसा नंबर मिल रहा है 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल कंपाउंड है। हमने कहा है डबल बॉन्ड से उस कार्बन का नंबर लिखना है जिसका कम नंबर है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हुए यहाँ क्या लिखेंगे? 1, और इधर से क्या लिखेंगे? 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो हम कौन सी कार्बन का नंबर लिखेंगे? पहली कार्बन का, फर्स्ट कार्बन का। तो फर्स्ट कार्बन कौन सी है? 3 1 3, और 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल कंपाउंड है ब्यूटा। 4 कार्बन हो गया ब्यूटा। और डाईइन, डाईइन से क्या पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड है, और वो कहाँ पे है? 1 और 3 कार्बन एटम पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक नाम दिया हुआ है और उसका स्ट्रक्चर लिखना है, या फिर स्ट्रक्चर दिया होगा और उस कंपाउंड का आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आइसोब्यूटाइलिन, यानी ब्यूटाइलिन 4 कार्बन एटम है और आइसो की पोजीशन में है। मैंने आपको बताया था कि अगर 4 कार्बन एटम हो और लफ्ज़ आइसो आ जाए तो 3 को एक ब्रांच में लगा लेना है, और जो चौथी कार्बन एटम है उसे सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद है ब्यूटाइलिन, यानी डबल बॉन्ड है। अब इसमें सारी पोजीशन एक जैसी हैं, ये हो या ये हो,
तो कहीं भी आपने इस या इस बॉन्ड के साथ आपने डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड क्यों लगाना है? क्योंकि E से पता चल रहा है इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसमें हमें ये नाम दिए हुए हैं, हमने इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटाइलिन, तो ब्यूट से पता चल रहा है 4 कार्बन एटम है। ठीक है, आइसो बता रहा है कि 1 कार्बन एटम ब्रांच में है, ये लगा लिया हमने। उसके बाद डबल बॉन्ड लगा ले, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, या यहाँ पे, ये तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा लेंगे। डबल बॉन्ड लगाने के बाद आपने कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी करनी है। हर कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो अब देखते हैं इस कार्बन एटम को, यहाँ देखिए 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए इसने, तो 2 और हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन के देखते हैं 1 बॉन्ड है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। अब इस वाली कार्बन को देखें, इसमें 2 ये बॉन्ड है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, चारों वैलेंसीज इसने सेटिस्फाई की हुई हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं लगेगा। और इस वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के साथ है, तो 3 हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2,3,4,4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन, और आपने इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो क्या रूल है? सबसे पहले आपने एंड देखना है। पेंटीन यानी कितने कार्बन एटम हमें जोड़ने होंगे? 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जब आपने 5 कार्बन एटम जोड़ लेने हैं तो फिर आपने इनको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब नंबरिंग के बाद आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, बल्कि ये वाला देखना है। पेंटीन के बाद पीछे है 2 पेंटीन, यानी 2 वाली कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 1 और 2 और 3, 2 वाली पे मौजूद है ना डबल बॉन्ड, तो 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। पहली कार्बन ये है और दूसरी कार्बन उससे अगली कार्बन एटम होती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के बाद हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं। 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल, यानी सारे सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? मिथाइल है। तो कहाँ कहाँ है? एक कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे लगा लेंगे CH3 मिथाइल कहलाता है ना। फिर कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है, तो यहाँ ऊपर लगा ले या नीचे लगा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। और फिर कार्बन नंबर 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 है ना, तो एक हम ऊपर लगा लेंगे CH3 और एक नीचे लगा लेंगे CH3। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट लगाने के बाद हम इनकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे। इस कार्बन ने ये 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो 3 और हाइड्रोजन आएंगी। इस कार्बन को देखते हैं, 1 ये बॉन्ड है, 1 ये है, 2 ये है, 4 पूरे हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। और इसके साथ वाली जो कार्बन है, यहाँ भी 2 बॉन्ड इस साइड से हैं और 1 ये बॉन्ड है और 1 ये, 4 बॉन्ड पूरे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। और इस वाली के भी एक ऊपर CH3 लगा हुआ है, एक इस साइड से बॉन्ड है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, 4 बॉन्ड है, तो इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी। जबकि इस कार्बन जो 5वें नंबर वाली है उसका 1 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए आपने 3 और हाइड्रोजन लगा लेंगे। ठीक है, तो यूँ जो कंपाउंड है 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बन गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 2,5 हेप्टाडाइईन। हेप्टा कितने कार्बन जोड़ेंगे? एक साथ 7 कार्बन, 7 कार्बन एटम। हेप्टा का मतलब क्या होता है? 7 कार्बन एटम। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद आप इनको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर आप देखें 2 और 5 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डाईईन, 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 2 पे है और एक कार्बन नंबर 5 पे है। तो कार्बन नंबर 2 ये है, याद रखना कि कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड बनाना है तो आगे बनेगा कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान, इस तरह। ठीक है, और फिर दूसरा कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है? कार्बन नंबर 5 पे। तो कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये करने के बाद आपने वैलेंसीज पूरी कर लेनी है कार्बन की। इसके साथ 1 बॉन्ड है तो कितनी हाइड्रोजन लगाएंगे? 3। और इस कार्बन के साथ 2 ये बॉन्ड है और एक इस साइड से बॉन्ड है। चारों साइडों से देखना है कि कितने बॉन्ड पहले से कार्बन के हैं, आपने 4 पूरे करने हैं। जितने बॉन्ड हैं, अगर कम 1 बॉन्ड कम है तो 1 हाइड्रोजन लगा ले, 2 बॉन्ड कम है तो क्या कितने हाइड्रोजन लगा लेंगे? 2 और लगा लेंगे। अब ये देखिए ना, 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, 1 कम है तो 1 हाइड्रोजन साथ लगा लेंगे। और यहाँ पे भी इस वाली कार्बन नंबर 3 के 2 बॉन्ड ये हैं और 1 बॉन्ड ये है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? साथ 1, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से हैं। चौथा बॉन्ड पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाएंगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे।
इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे। यूँ ये जो स्ट्रक्चर बना है 2,5 हेप्टाडाइईन का है। चलिए अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। वो है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 का, और वो लिखा हुआ है 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन। एंड से आपने शुरू करना है, एंड से। हेक्सीन कितने कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में जोड़ेंगे? 6 कार्बन एटम। हेक्स से पता चल रहा है, ये काउंटिंग है। हेक्सेन यानी 6 कार्बन एटम है। हेक्सीन ENE बता रहा है कि डबल बॉन्ड होना है, और ये जो पोजीशन 2 लगी हुई है इसका मतलब है 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। 6 कार्बन जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम जोड़ लिए। उसके बाद सेकंड काम जो आपने करना है वो नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप इस एंड से भी नंबरिंग दे सकते हैं, आप इस एंड से भी दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद स्ट्रक्चर बना रही हैं। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर बना रही होंगी तो नंबरिंग आप जिस एंड से मर्ज़ी देंगे, और जब स्ट्रक्चर गिवन होगा तो फिर उधर से तो रूल है ना कि किसको कम नंबर मिलेगा। ठीक है जी, तो नंबरिंग के बाद आपने इनकी वैलेंसी नंबरिंग के बाद आपने डबल बॉन्ड लगाना है। हेक्सीन यानी डबल बॉन्ड है, और कहाँ पे है? 2 कार्बन एटम पे। तो ये 2 कार्बन एटम पे है। बेटा आपने पीछे नहीं डबल बॉन्ड लगाना, 2 से आगे लगाना है। ठीक है, यानी 2 से आगे का मतलब है 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर हम इनकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे। यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगी, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन आएगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो विनाइल ये जो होता है ना, C डबल बॉन्ड C, इसे विनाइल कहते हैं। ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है इसे एसिटाइलिन कहते हैं, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? विनाइल। तो हम इसकी ये लगाने के बाद, विनाइल एसिटाइलिन लगाने के बाद कार्बन के बॉन्ड पूरे कर लेंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 3 और 1 ये इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो यूँ ये विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 1,3 पेंटाडाइईन। ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। पेंटा कितने कार्बन लगाऊँ? 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर नंबरिंग खुद से करनी है। अब मैं इस एंड से दे देती हूँ, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है आप इस एंड से नंबरिंग दें या इस एंड से दें। तो इस एंड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और 5। मैंने इस एंड से इसलिए शुरू किया है क्योंकि जितने भी ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो इस एंड से शुरू किया। मुझे ये लगा है कि बच्चों को ये ना लगे कि इसी एंड से इस नंबरिंग देनी है। आपकी मर्ज़ी है कि जिस एंड से मर्ज़ी नंबरिंग दें। अब डाईईन यानी 2 डबल बॉन्ड है। पेंटा डाईईन 2 डबल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड है कहाँ पे? 1 और 3 पे। ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 3 है तो ये 3 कार्बन एटम और 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद आपने वैलेंसीज पूरी कर लेनी है कार्बन एटम की। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे और एक डबल बॉन्ड, 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ये इस साइड से है, एक इस साइड से है, 4 हो गए। तो एक और हाइड्रोजन 3 हो गए थे, और एक और हाइड्रोजन हमने लगा ली। इसी तरह कार्बन नंबर 3 के साथ एक हाइड्रोजन आएगी, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगी, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो यूँ ये 1,3 पेंटाडाइईन का स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद है 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन, और लास्ट वन है आइसोपेंटेन। दोनों को देखते हैं। ऊपर वाला देखिए, पेंटाडाइईन कितने कार्बन एटम जोड़ूँ? पेंटा 5, बिल्कुल, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए डाईईन है, 2 डबल बॉन्ड है, और कहाँ पे है? इसकी पीछे की तरफ देखते हैं, यूँ इधर 1 और 4 पे। 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया और 4 पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, 4 वाली कार्बन से आगे यानी 5 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद 3N प्रोपाइल, कार्बन नंबर 3 पे N प्रोपाइल है, यानी 3 कार्बन एटम एक साथ जुड़े हुए हैं। तो CH2 और CH3, ये N प्रोपाइल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वैलेंसी पूरी कर लें। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगा लेंगे? 2। यूँ ये स्ट्रक्चर बन गया 3 नॉर्मल प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन। और लास्ट वन है आइसोपेंटेन। पेंटेन, अब इसमें ANE सिंगल बॉन्ड है। जब ईन हो तो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एन है तो सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन 5 कार्बन है, और आइसो का मतलब है एक कार्बन ब्रांच बना रही है।
तो 4 यूँ स्ट्रेट चेन में जोड़ेंगे और एक कार्बन एटम सेकंड लास्ट पे ब्रांच बना लेंगे। फिर इनकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे। यहाँ CH3 आएगा, इसमें CH2 लगेगा, इसमें CH, इसमें CH3 और इसमें CH3। यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ईन नहीं है ना, एंड पे ईन होता तो इसके अंदर डबल बॉन्ड होता। अब इसी क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है जिसमें आपको कंपाउंड दिया हुआ है और आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम। क्लास याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद से लिखने का नाम है। अगर आप खुद उठा के कापी पेंसिल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर ऑफ़ पेंसिल यूज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप लिख के याद करेंगे उतनी आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगेगी और जल्दी याद होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट जो कि है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम। ये एक कंपाउंड दिया गया है और इसको नाम देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस स्ट्रक्चर को दोबारा लिखना है। दोबारा क्यों लिखना है कि ये जो CH2 ब्रैकेट में लिख के उन्होंने 2 लिखा हुआ है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे। तो ये दोबारा लिखते हैं CH3, उसके बाद ये CH है, फिर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद CH है और CH2 चेन में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे CH2 2 थे तो एक CH2 लगा दिए, अब साथ ही दूसरा CH2 आएगा। 2 पूरे हो गए ना, एक ये ब्रैकेट में उन्होंने 2 लगाए हुए थे, मैंने खोल के लगा लिए और उसके बाद CH3 स्ट्रेट चेन है और एक ही चेन बन रही है। अब हमने नंबरिंग देनी है। अब आपने देखना है कि कौन से एंड से नंबरिंग देनी है, इस एंड से, इस एंड से जिस एंड से डबल बॉन्ड करीब हो, नियर हो, उस साइड से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 कार्बन आइटम पर मुश्तमिल है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है और फर्स्ट कार्बन देखना है। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2 और 3 कार्बन आइटम के ये दरमियान है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट कार्बन की नंबरिंग देनी है 2 और कितने कार्बन आइटम है 6। तो आपने लिखना है हेक्सीन, हेक्स से 6 और इन बता रहा है कि डबल बॉन्ड है कहाँ पे है, 2 पे, 2 हेक्सीन, ठीक है। इसमें देखें कि बुक में यूँ लिखा हुआ है तो हमने इसे सबसे पहले खोल के लिखना है। ये कार्बन एटम है और इसके साथ 2 CH3 हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 2 इसके साथ CH3 हैं। एक आप ऊपर लगा लें CH3 और एक यूँ लगा लें CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड और CH2। अब चेन ये वाली बन रही है ना, और नंबरिंग किस एंड से शुरू करेंगे, इससे 1 2 और 3, ठीक है, यानी प्रोपीन है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 2, ये 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल, और उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। कौन से डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे है, 1 पे, तो 2 मिथाइल, उसके बाद 1 और प्रोपीन, प्रोपीन से पता चल रहा है 3 कार्बन एटम है। और जो हम ENE से एंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड है और कौन सी कार्बन पे है, कार्बन नंबर 1 पे। उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है वो है CH3 CH2 और यहाँ पे कार्बन है और डबल बॉन्ड CH2 और इस वाली कार्बन के साथ CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, CH3 और CH3। लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी हो वो ये वाली है। तो हम इसकी जो नंबरिंग है वो कौन से एंड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग के बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट देखना है कौन सी कार्बन एटम पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2 और उसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल है। जब दरमियान वाली कार्बन से अटैच हो तो ये आइसो होता है और एंड वाली कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसे नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं। 2 आइसोप्रोपाइल और उसके बाद डबल बॉन्ड देखें कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे, 1 और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की है, तो 1 पेंटीन लिखेंगे। पेंटीन ENE क्यों लिख रहे हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब इस वाले को देखें, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन है ये। इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी खोल के लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब ज़रा लिखवाएं, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो 1 कार्बन पे है और 3 कार्बन पे है डबल बॉन्ड। उसके बाद कितने टोटल कार्बन है, 4, ब्यूटा और 2 डबल बॉन्ड थे ना, इसीलिए डाईइन, ब्यूटा डाईइन, 1 3 ब्यूटा डाईइन। और लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास
और इसको भी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वो ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ कंपाउंड। तो हम इधर से नंबरिंग ये चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद इस एंड से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5 और फिर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि कौन सी कार्बन एटम पे है, 2 पे है तो 2 और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये C2H5 2 कार्बन वाला है ना। एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल होता है, 2 वाला इथाइल और 3 वाला प्रोपाइल। प्रोपाइल 2 तरह का होता है, एक आइसोप्रोपाइल एक नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल में एक एंड से प्रोपेन अटैच होता है यानी 3 कार्बन अटैच होते हैं, जबकि अगर दरमियान वाली कार्बन अटैच हो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर तो वो आइसोप्रोपाइल होता है। ठीक है, 2 इथाइल क्या लिखेंगे इसे, 2 इथाइल और डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे है, 1 पे है। 1 कितने कार्बन हैं चेन में, 5। तो पेंटीन, पेंटेन क्यों नहीं लिख रहे हैं, पेंटीन क्यों लिख रहे हैं, इन से पता चल रहा है डबल बॉन्ड है और पेंटेन लिखेंगे तो वो तो मतलब होता है कि सारे सिंगल बॉन्ड है। उम्मीद है आपको कंपाउंड को नाम देना भी आ जाएंगे और अगर कोई नाम दिया हुआ है तो उससे कंपाउंड लिखना भी आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।